हेलो फ्रेंड्स। देखो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का हाइड्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करें। एक टॉपिक थ्रस्ट ऑन द प्लेन सरफेस। देखो जब कोई एक प्लेन सरफेस हमारा इमर्स्ड होता है फ्लूइड में, जब कोई एक प्लेन सरफेस जब हमारा इमर्स्ड होता है हमारा फ्लूइड में, तो क्या होती है ना, फ्लूइड पार्टिकल जो होता है इस पे एक हमारा परपेंडिकुलरली एक फोर्स एग्जर्ट करता है। फ्लूइड पार्टिकली क्या होती है, एक परपेंडिकुलरली एक फोर्स एग्जर्ट करता है। क्योंकि ये हमारा प्लेन है, तो सभी जो फोर्स होगी ना, आपस में सभी फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्योंकि ये फोर्स एक पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एक हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगी। तो एक रिजल्टेंट फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल प्रेशर बोलते हैं या रिजल्टेंट थ्रस्ट बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे एक्ट करते हैं उसी को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज है, देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज ए प्लेन एरिया बी इमर्स्ड in a fluid in vertical position। ठीक है, since each क्या होगा हमारा, since fluid exert normal forces on every elements of the plane area, So suppose a plane area be immersed in a fluid in vertical position. Since the fluid exerts normal force on every element of the plane area, so ये क्या बनाती है हमारा, so the thrust on every element of the plane area form a system of like parallel forces and hence therefore combined into a single resultant force, ठीक है। ये कॉम्बाइंड होकर क्या बनाती है, सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो यही कहना था क्या, सपोज ए प्लेन एरिया बी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इन वर्टिकल पोजीशन। सिंस द फ्लूइड, जब इस पे फ्लूइड हमारा वर्टिकल पोजीशन पे, तो जब इस पे फ्लूइड ये स्ट्राइक करेगा तो क्या करता है कि इसके हर एक एलिमेंट पे एक हमारा नॉर्मल थ्रस्ट लगेगी। Since fluid exerts normal forces on every elements of the plane area, so the thrust on every element of the plane area form a system like a parallel forces, and hence therefore combined into a single resultant force, which is called the resultant thrust। यह क्या कहलाता है, हमारा resultant thrust कहलाती है, और the total thrust और whole pressure कहलाती है, या whole pressure कहलाती है। ये जिस पॉइंट पे एक्ट करता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। ये जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। तो यहां से हमारा है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिजल्टेंट थ्रस्ट और द टोटल थ्रस्ट और द होल प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन एनी प्लेन सरफेस
with which it is in contact, जिसके वो कांटेक्ट में है, is the sum of all the normal thrusts exerted by the fluid on different element of the surface, on different element of the surface. ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग एक थ्योरम कर रहे हैं, क्या कहता है, टू प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन ए साइड ऑफ ए प्लेन सरफेस, कहता है कि जब कोई एक प्लेन सरफेस हमारा इमर्स्ड है तो उसके एक साइड पे जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होगी, रिजल्टेंट थ्रस्ट को ही होल प्रेशर बोलते हैं, रिजल्टेंट थ्रस्ट को ही प्रेशर, होल प्रेशर बोलते हैं. तो टू प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन ए साइड ऑफ ए प्लेन सरफेस in a heavy homogeneous liquid is given by the product of the area of the surface, product of the area of the surface and the pressure at the CG of the area. क्या कहता है, जो रिजल्टेंट थ्रस्ट होता है वो इक्वल होता है उसके होल एरिया के इनटू जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे CG पे जो हमारा प्रेशर लगेगा. तो प्रेशर का फॉर्मूला होती है ρg जेड होती है. देखो इसको दो केस में बनाएंगे, जब एक आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे और जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करेंगे. तो फर्स्ट केस में क्या है, केस वन में व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग नेग्लेक्टेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. तो सपोज ए प्लेन एरिया कैपिटल एस, एक प्लेन एरिया लेते हैं जिसकी प्लेन लेते हैं जिसकी एरिया हमारा कैपिटल एस है, बी इमर्स्ड इन ए fluid of density rho in vertical position. Let us consider an element of area ds1. एक एलिमेंट लेते हैं ds1, एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग ds1 जिसकी डेप्थ कितना है हमारा z1 बिलो द फ्री सरफेस है. ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका थ्रस्ट निकालेंगे. तो थ्रस्ट क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया होती है. ठीक है, तो देखो क्या होता है, द थ्रस्ट ऑन दिस एलिमेंट इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है. ये क्या होती है, हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, ρg z1 इंटू ds1. अब हमारा क्या है, नाउ वी डिवाइड द होल ऑफ द एरिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री एरियाज. ये पूरा का पूरा एरिया को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री एरियाज में डिवाइड करते हैं, ds1 ds2 ds3, जिसकी डेप्थ बिलो द फ्री सरफेसेस आर z1 z2 z3 डॉट डॉट रिस्पेक्टिवली. तो देखो टोटल थ्रस्ट, क्योंकि ये दोनों सभी प्लेन एक ही प्लेन पे लग रहा था तो आपस में ये सभी पैरेलल होगी. जब कोई एक परपेंडिकुलर हमारा सेम प्लेन पे लगता है तो आपस में ये सभी पैरेलल होती है. तो सब पैरेलल होगी तो ये ऐड हो जाएगी. तो देयरफॉर टोटल थ्रस्ट ऑन द प्लेन एरिया इक्वल टू ρg z1 इंटू ds1 प्लस ρg z2 इंटू ds2 प्लस ρg z3 इंटू ds3 हो जाएगी. तो ρg कॉमन आ जाएगा, तो z1 ds1 प्लस z2 ds2 प्लस z3 ds3 हो जाएगा. तो एक z बार विद द डेप्थ ऑफ CG ऑफ s बिलो द फ्री सरफेस, अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस z बार है तो z बार इक्वल टू क्या होगा, z1 ds1 प्लस z2 ds2 डॉट 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 बाई ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 हो जाएगा. ये सभी एरिया को, सारे एलिमेंट्री एरिया को जब ऐड कर दीजिएगा तो होल एरिया आ जाएगा, s हो जाएगा. इसीलिए क्या हो जाएगा है यहाँ पे z1 ds1 प्लस z2 ds2 डॉट डॉट इक्वल टू z बार s हो जाएगा. तो ये वैल्यू को z1 ds1 प्लस z2 ds2 ये वैल्यू को हम लोग स्टार में रखेंगे. तो देयरफॉर टोटल थ्रस्ट और होल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया इक्वल टू ρg क्या हो जाएगा, z1 ds1 प्लस z2 ds2 प्लस z3 ds3, और इसी का क्या हो जाता है हमारा, इसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो z बार s हो जाएगी हमारा. तो ये क्या हो गया, प्रेशर एट CG, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर एट CG. ये जो है हमारा इसकी फॉर्मूला, ये प्रेशर एट CG इनटू होल एरिया होती है, टू होल प्रेशर और रिजल्टेंट थ्रस्ट का ये होती है हमारा. ठीक है, केस 2 में क्या होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कंसीडर्ड करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाती है, प्रेशर में पाई ऐड हो जाएगा. तो पाई प्लस थ्रस्ट ऑन ds1 क्या हो जाएगी, पाई प्लस ρg z1 इंटू ds1, क्या पाई इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो टोटल थ्रस्ट सभी को ऐड कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पाई प्लस ρg z1 इंटू ds1 प्लस पाई प्लस ρg z2 इंटू ds2, पाई कॉमन आएगा इक्वल. तो यहाँ से हमारा टोटल एरिया इस तरह का होगा, तो ये आ जाएगी.